नमस्कार दोस्तों। आप सबको पता ही है कि राजस्थान के अंदर 25 नवंबर 2023 को विधानसभा के चुनाव है। चुनाव से संबंधित मैं आपको एक मेरा आवश्यक जो एक सुझाव है मैं आपके बीच में देना चाहूंगा। आपको पता है धीरे धीरे एक वो पहले का समय था, हम लोग राजनीति के बारे में समझते नहीं थे। राजनीति क्या होती है, कैसे किसी नेता का चयन होता है जो विधानसभा तक पहुंचता है और हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है, कैसे नेताओं को फंड मिलता है, ये आज तक हम कभी जानते ही नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जमाना डिजिटल हुआ, लोगों में जागरूकता आई, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और धीरे धीरे हर व्यक्ति अब जागरूक होने लग गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज राजस्थान ही नहीं संपूर्ण भारत देश के अंदर अलग अलग राज्यों में आज भी खूब सारा भ्रष्टाचार होता है। आज भी बहन बेटियों के साथ में उनका शोषण होता है। जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है। आज भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जहां पर हमें बोलना चाहिए लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर लोग जागरूक हो चुके हैं। आज भले ही पहले समय था मतदान के लोगों तक सूचना नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन आज तो अगले 5 मिनट बाद में क्या अपडेट होने वाला है तुरंत प्रभाव से हर लोगों तक उसकी सूचना पहुंच जाती है। मैं जहां जहां इस बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिन जिन राज्यों के अंदर, विशेष रूप से मैं राजस्थान के तमाम मेरे भाइयों और बहनों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, अब आप लोग जागरूक हो जाइए। अब ऐसे ऐसे लोग जो आपके विधानसभा क्षेत्र में, जो आज से आज तक आपको कभी मतलब कि न आप उनको जानते हैं और न वो आपको जानते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो कभी भी आपके क्षेत्र में नहीं आए हैं, और अब जैसे ही इलेक्शन का टाइम हुआ है और वो आपके पास में लंबे लंबे हाथ जोड़ते हुए आपके पास में आएंगे और वोट मांगने के लिए आपसे अपील करेंगे। मैं कहना चाहूंगा, भले ही वो वर्तमान विधायक है, भले ही वो वर्तमान में विधानसभा में किसी मंत्री पद के ऊपर है, आपसे वोट लेने के बाद में आज से आज तक वो कभी आपके पास में नहीं आया है। भले ही वो पिछली बार चुनाव हार गया है, चुनाव हारने के बाद में भी उस प्रत्याशी का फर्ज बनता है कि वो समय समय पर अपनी जनता के बीच में जाए, उनके हालचाल पूछें, उनकी तकलीफें जाने। जो वर्तमान विधायक हैं, जो वर्तमान मंत्री है, उनके ऊपर अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करके अगर किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर दबाव बनाए और आपकी आवाज को विधानसभा तक पहुंचाए। अगर आपके क्षेत्र के विधायक ने, आपके क्षेत्र के एमएलए ने कभी भी आपकी आवाज को बुलंद नहीं किया है, कभी भी आपकी समस्या को विधानसभा में नहीं रखा है, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों, अब समय हो चुका है हम सबको जागरूक होने का, और आप उनका फूल मालाओं के साथ में स्वागत नहीं करें, आप बेझिझक उनको अब जूतों की माला पहनाएं, क्योंकि आपने उनको चुन करके विधानसभा तक भेजा है। उनकी ड्यूटी होती है कि वो आपकी आवाज को विधानसभा तक पहुंचाए, विधानसभा में ले जाए। लेकिन जिस व्यक्ति को बोलना भी नहीं आता है, जो एमएलए अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उनको हम लोग वोट देकर के विधानसभा तक पहुंचाएं, इसका मतलब हम जितने भी विधानसभा क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, हम हमारा मतदान देते हैं, उससे बड़े बेवकूफ, उससे बड़े अशिक्षित हम हैं। भले ही आप बीए, बीएड, एमए, ट्रिपल एमए होंगे, लेकिन जब आप किसी एक अनपढ़, आपसे भी कम पढ़े लिखे इंसान को अगर आप वोट करते हैं तो समझ लीजिएगा आप स्वयं बेवकूफ हैं। आप स्वयं अपने जो आपका जो मत है उस मत का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आपका एक वोट बहुत बड़ा, मतलब कि बहुत कीमती वाला है। अगर आपने सही जगह पे उस वोट को नहीं डाला तो समझ लीजिए आपका वोट दिया हुआ बेकार है। मैं तमाम मेरे राजस्थान वासियों से कहना चाहूंगा, वर्तमान समय में जो आपका विधायक है, अगर आपके क्षेत्र में आकर के बार बार आपके क्षेत्र में आया है, आपकी समस्याओं को जाना है, आपके सुख दुख के अंदर आपके साथ में था, तो आप बेझिझक उसको वोट दीजिएगा। और चाहे भले ही वर्तमान एमएलए हो, चाहे हारा हुआ प्रत्याशी हो, चाहे नए नेताजी हो, चाहे पुराने नेताजी हो,
अगर कभी भी 5 सालों के अंदर आपसे आकर के कभी मुलाकात नहीं की, आपसे आकर के आप कभी आपके हालचाल नहीं जाने हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को कभी भी आप वोट देकर के आप अपने मत का दुरुपयोग मत करना। दोस्तों, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और उन नेताओं को भी भेजें, उन विधायकों को भी भेजें, ताकि उनकी भी अकल ठिकाने आए और इस बार इलेक्शन में खड़े होने से पहले वो 100 बार सोचें कि भाई अब मैं जनता में जाऊं तो किस हिसाब से जाऊं। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, जिस एमएलए ने आपको दरकिनार किया है, आपका सम्मान नहीं किया है, आपकी बात को विधानसभा तक नहीं पहुंचा पाया है, तो आप उनके लिए जूतों की माला तैयार किए हुए रखें और जैसे ही आपके गली में आए, जैसे ही आपके मोहल्ले में कोई मीटिंग रखें, तुरंत प्रभाव से आप उनके गले में वो माला लटकाएं। उसको पता चल जाएगा तुरंत प्रभाव से कि हमने लोगों का मजाक उड़ाया है, हमने यहाँ से वोट तो ले लिया है, लेकिन यहाँ की जनता को हमने क्या दिया है, धोखा दिया है। तो दोस्तों, मैं मेरे शब्दों को यही विराम दूंगा। मैं आपका भाई हुक्माराम भाटी, जोधपुर राजस्थान से आप सबसे यही कहना चाहूंगा, आप अपना मत का उपयोग करें, उसको सही जगह पर मतदान करें, ताकि आने वाले समय में हम राजस्थान का और संपूर्ण भारतवर्ष का सही प्रकार से उसका राजस्थान सरकार का और भारत सरकार को और भारत देश को हम लोग आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।